नाम मेरा डॉक्टर सैयदा फरहाना सरफराज है। जामिया कराची में जो है पिछले 19-20 साल से मैं काम कर रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जो है 1961 में वजूद में आया था। ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहता है, बिल्कुल रहता है। 420 आवर्स का फील्ड वर्क करते हैं वो हर सेमेस्टर में। हर इंसान के पास एक पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए और रिसर्च कंपोनेंट है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट के हवाले से लोग काम कर रहे होते हैं। मीडिया का दौर है, यहीं तालीम हासिल करके यहीं आगे बढ़ कर गए हैं वो। नाम मेरा डॉक्टर सैयदा फरहाना सरफराज है और शोबे समाजी बहबूद, जैसा कि अभी आपने बताया, जामिया कराची में जो है पिछले 19-20 साल से मैं काम कर रही हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जो है 1961 में वजूद में आया था और उससे पहले यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्तलिफ मिशंस आते रहे थे रिहैबिलिटेशन के लिए और उनकी सेटलमेंट के लिए महाजरीन की, उस हवाले से ये काम स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड राना लियाकत अली और उनके बहुत सारे साथियों ने मिलकर के इसको वो किया था। 62 में पहला बैच यहाँ पर एनरोल किया गया था कराची यूनिवर्सिटी में। मैं मानती हूँ कि ख़वातीन को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना रहता है, बिल्कुल रहता है, लेकिन अगर आप कन्विंस्ड हो कि आपको दुनिया में क्या करना है, आपका वजूद दुनिया में आया है, तो उसकी कुछ ना कुछ रीज़न्स है। हर इंसान के पास एक पर्पस ऑफ लाइफ होना चाहिए। हर उस्ताद को ये ज़रूर चाहिए कि वो इस बात पे अपने तालिब इल्म को ज़रूर मोटिवेट करे कि वो सोचे कि अगले 5 साल बाद वो कहाँ होगा और क्या करेगा। फैमिली सपोर्ट यानी कि ख़ासकर बाप, भाई, हस्बैंड, इनकी सपोर्ट आपको चाहिए होती है, तब आप बहुत अच्छे से अपने करियर में एक्सेल जो है वो आपके कर सकते हैं, एक्सेलेंट आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं। 60% हम आपके स्टूडेंट को अपने थ्योरेटिकल जो है पढ़ाई पढ़ाते हैं कि समाजी बहबूद क्या है और किस तरह होना चाहिए, और मुख्तलिफ अलाइज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट के लिए जाते हैं और तकरीबन 420 आवर्स का फील्ड वर्क करते हैं वो हर सेमेस्टर में। काम काफ़ी है और शायद उस हवाले से जो है इस तरह से उसकी प्रमोशन, जैसे आजकल मीडिया का दौर है, उस तरह से नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज़ में बहुत बड़ा डेवलपमेंटल सेक्टर है जहाँ तालिब इल्म की खपत है और रिसर्च कंपोनेंट है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन है, प्रोजेक्ट प्लानिंग है, प्रोजेक्ट के हवाले से लोग काम कर रहे होते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में है, इनको जॉब्स मिलती हैं बच्चों को। तो हम अपने तौर पर बहैसियत उस्ताद इस चीज़ को अपग्रेड कर रहे हैं कराची यूनिवर्सिटी की सतह पर। मैं बिल्कुल गारंटी से ये बात कह सकती हूँ कि हर शोबा, हर जगह करिकुलम रिव्यू हुआ है। मेरा शिकवा इस हवाले से मीडिया से भी है कि वो बड़े मखसूस चीज़ों को कवर करके पिक्चर्स दिखाते हैं। कराची यूनिवर्सिटी में अगर मैं सिर्फ सोशल साइंसेस की फैकल्टी देखूं तो 22 तो डिपार्टमेंट हैं और वहाँ पर PhDs मौजूद हैं, प्रोफेसर्स मौजूद हैं, उनके आर्टिकल, स्कॉलरली आर्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, HEC के साथ इंटरनेशनली बहुत रिनाउंड लोग हैं। थोड़ा अरसा चूँकि मैं मुल्क से बाहर रही हूँ, वहाँ जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई भी बड़े कामयाब लोग हैं, यहीं तालीम हासिल करके यहीं आगे बढ़ कर गए हैं वो, और जनाब उन्होंने अपनी जो है वो आप धाक बिठाई है वहाँ पर। जहाँ जिस चीज़ को आप कहें कि गैप्स कहाँ पर है, मेरे हिसाब से पॉलिटिकल विल की कमी है। एक पॉलिटिकल विल होती है कि हर जो भी हुकूमत में आए उनको तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी मुकाबला नहीं कर सकते। पेंडेमिक को लोग कहते हैं पेंडेमिक ये हुआ, पेंडेमिक का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि लोग टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं थे, टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हो गए। ऑनलाइन पढ़ाना, हाइब्रिड मॉडल पे चले गए लोग, तो हमारी तो कोई एक्टिविटी नहीं रुकी। हाँ, हमने क्लासेस इन पर्सन नहीं की, हमने ऑनलाइन की, हमारे रिसर्च जर्नल्स भी चलते रहे, हमारी चीज़ें भी चलती रहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, शायद उसकी रफ्तार कम हो, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में ट्रेंड चेंज हुआ है, इस हवाले से चेंज हुआ है। ख़वातीन ने और इवन आपके मर्द हजरात ने भी बहुत डिफरेंट आपके प्रोफेशंस जो है वो सामने आए हैं। ऐसा नहीं है, डॉक्टर्स इंजीनियर्स पे अभी काफ़ी कम है अभी, और बहुत सारी फील्ड्स जो है वो डेवलप हुई हैं। अगर गवर्नमेंट आती है, जिसकी भी जो भी गवर्नमेंट में होते हैं लोग और पॉलिसी मेकर्स होते हैं, पॉलिसी मेकर्स रिसर्चेस जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग पढ़ा रहे हैं और उनकी रिसर्चेस से लिंक्ड होते हैं, उनको सामने रखकर अपनी पॉलिसीज़ तरतीब देते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं उन तमाम रिसर्चेस को जो कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ में। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिस नहीं है। पॉलिटिकल विल उस वक्त तक नहीं दुरुस्त हो सकती जब तक जो पॉलिसी मेकर्स में आप रिसर्चेस को ऐड करेंगे, एकेडमिक रिसर्चेस को, और उनको हिस्सा देंगे कि वो बनाएं, वो बताएं कि क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है। पूरी दुनिया में हुनर तालीम के साथ साथ होना बड़ा ज़रूरी है। तालीम बेसिकली जॉब के लिए नहीं होती, तालीम इसलिए होती है ताकि आप बहुत बेहतर सोच सकें, और जो भी आप काम करें, चाहे आप खड़े होकर बर्गर बेचें, कोई बुराई नहीं है। अगर आप बर्गर बेच रहे हैं, चाय बना के बेच रहे हैं, आप अपनी फैमिली को एटलीस्ट आप उसको सर्व कर रहे हैं,
آپ معاشرے کو سرو کر رہے ہیں. جتنا میں پوٹینشیل ان بچوں میں دیکھتی ہوں، لیکن ان بچوں کو ہمیں موقع دینے کی ضرورت ہے، چونکہ انہوں نے آگے کام کرنا ہے. ان کو موقع دیجیے، ان پہ ٹرسٹ کیجیے، ان سے کام لیجیے، ان کو کام سکھائیے. یہی آپ کی اسٹرینتھ ہے، یہی آپ کا آنے والا کل ہے. اور ملک کی ترقی ان بچوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور پاکستان میں سب سے بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے.